आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा के हिंदी थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे औ की मात्रा। आज हम लोग करेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 42 निकालिए, पेज नंबर 42। आज हम लोग करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है, इसे किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, इस तरह से। इस बिंदी को ही क्या कहते हैं? अनुस्वार। हम लोग इसे बिंदी भी कहेंगे और इसका नाम है अनुस्वार। ठीक है, तो इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 42 में यहाँ है औ जोड़ अनुस्वार जोड़ डा। ठीक है, यानी औ क्या है? स्वर वर्ण। इसके ऊपर हमेशा अनुस्वार क्या होता है? वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, जैसे औ के बाद ही अनुस्वार है, यानी औ के ऊपर, ठीक है, अनुस्वार लगाएंगे और क्या है उसके बाद? डा। ठीक है, तो क्या शब्द बना? अंडा। उच्चारित कैसे कर रहे हैं? अंडा, यानी अनुस्वार का उच्चारण अंग करके होगा। ठीक है, यानी अंतिम में न आएगा, जैसे अंडा, अंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जैसे है सौ क्या है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके ही बाद है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। फिर उसके बाद है तो जोड़ रा। ठीक है, रॉ में कौन सी मात्रा है? रॉ में कौन सी मात्रा है? बताइए, रॉ में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। यस, वेरी गुड कौस्तभ। आ की मात्रा, रॉ में आ की मात्रा रा। अब देखिए, सौ व्यंजन वर्ण, उसके बाद ही क्या है? अनुस्वार। यानी अनुस्वार हमेशा व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जैसे सौ के ऊपर इस बिंदी को लगाएंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे उसके बाद तो है तो फिर उसके बाद रा। तो उच्चारण कैसे करेंगे इसे? संतरा। शब्द क्या बना? संतरा। ठीक है, नेक्स्ट और एक करते हैं झ। ठीक है, जोड़ अनुस्वार जोड़ डॉ में आ की मात्रा। ठीक है, झ है, झ के बाद अनुस्वार है, यानी झ में अनुस्वार झंडा, झंडा। ठीक है, इस तरह से अनुस्वार को उच्चारित करेंगे और लिखा जाता है इस तरह से, डॉट। डॉट यानी इस डॉट को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुस्वार। ठीक है, बिंदी भी कहते हैं, और यह हमेशा वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ऊंची आवाज में पढ़े। यानी यहाँ पर अनुस्वार से बने शब्द हैं, उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी, साथ में आप लोग भी पढ़िए। जैसे शब्द है अंग। देखिए कैसे उच्चारण करेंगे? अंग। फिर अंक, इंच, आंच, रंग। ठीक है, पंख, तंग, संग। फिर उसके बाद है, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, झंडा। ठीक है, ठंडा। यहाँ है ठौ में अनुस्वार ठंडा।
फिर क में अनुस्वर कंग धा, ध में आ की मात्रा धा, ठीक है। पंखा, कंधा, चंदा, घंटा, ठीक है। एवरीवन म्यूट योर माइक्रोफोन। फिर उसके बाद देखिए 3 अक्षरों वाले शब्द हैं अनुस्वार से बने, जंगल, मंगल, चंदन, चंदर, पतंग, तिरंगा, कंकड़, ठीक है। उसके बाद है शंकर, मंदिर, कंगाल, पंडित, संसार, कंचन और वसंत, ठीक है। ये सारे अनुस्वार से बने शब्द हैं। हिंदी प्रोजेक्ट सबमिशन डेट अभी नहीं आया है, ठीक है। आने पर मैं इन्फॉर्म करूंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर 43। आयुष म्यूट योर माइक्रोफोन। देखिए यहाँ पर है चित्रों को उनके नामों से जोड़ें, यानी हम लोगों ने जिस तरह से अन्य मात्राएं की थी उनके नाम से उनके चित्रों को मिलान किया था, यानी यहाँ पर क्या करना, लाइन मैचिंग करनी है। जैसे पहला क्या है, कंघा, कंघा, कंघा क्या है, यह एक कंघा है। नेक्स्ट है शंकर, ठीक है, ये शंकर का चित्र है। एवरीवन म्यूट योर माइक्रोफोन, म्यूट योर माइक्रोफोन। आयुष म्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 43, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे कंघा, कंघा को कंघा के साथ मिलान करेंगे, शंकर को शंकर के साथ यानी शंकर भगवान, पंखा को पंखा के साथ और तिरंगा को तिरंगा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर तिरंगा यानी 3 रंगों वाला तिरंगा इसलिए कहा गया है। अब उसके बाद है दूसरा, रिक्त स्थान पर अनुस्वार की मात्रा लगाए, शब्द को लिखे और पढ़े, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, जिस तरह से हम लोगों ने अन्य मात्राएं की थी उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग अनुस्वार लगाकर क्या करेंगे, शब्द को लिखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे है पहला दिया गया है तालव्य श में अनुस्वार शंख, शंख, ठीक है। नेक्स्ट है ह में, ह में डैश है, यानी ह में अनुस्वार की मात्रा लगानी है, ठीक है। इसलिए ह में क्या करेंगे, अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे, स है। शब्द लिखेंगे हंस और इसे पढ़ेंगे भी, हंस। नेक्स्ट है रंग, ठीक है, र में अनुस्वार। नेक्स्ट है मंगल, म में अनुस्वार। नेक्स्ट है चंदन, च में अनुस्वार। फिर है उसके बाद ब में अनुस्वार, द र बंदर, ठीक है। इस तरह से अनुस्वार लगानी है, शब्द लिखनी है और उसे पढ़ना भी है। अब उसके बाद आइए सही शब्द चुनकर भरे, सही शब्द चुनकर भरे, यानी यहाँ पर दो शब्द हैं, यानी 2 विकल्प है, उनमें से आपको सही विकल्प चुननी है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन चुननी है, ठीक है। जैसे पहला है हमारा झंडा डैश है, हमारा झंडा डैश है, यानी यहाँ 2 विकल्प है, पहला है तिरंगा, दूसरा है बेरंगा। तो हमारा झंडा बेरंगा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए क्या होगा,
तिरंगा, 3 रंगों वाला हमारा झंडा तिरंगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं तो में छोटी की मात्रा ती, र में अनुस्वार, ठीक है, और ग में आ की मात्रा, तिरंगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा है पुजारी ने चंदन डैश, पुजारी ने चंदन डैश। पुजारी यानी जो पूजा करते हैं मंदिरों में, तो उसने क्या किया, लगाया या भगाया। पुजारी ने चंदन लगाया या भगाया, तो पुजारी तो चंदन लगाते हैं इसलिए लगाया। ठीक है, ल ग में आ की मात्रा गा, य में आ की मात्रा या, लगाया। नेक्स्ट देखिए तीसरा है तालाब में हंस डैश लगे। तो तालाब में हंस तैरने लगे या उड़ने लगे, तो हंस तैरते हैं तालाब में इसलिए तैरने लगे। तो में कौन सी मात्रा है, तो में कौन सी मात्रा है बताइए। तो में कौन सी मात्रा लगी है, तो में तो में कौन सी मात्रा है, तो में ए की मात्रा है या ए की मात्रा है। तो में ए की मात्रा लगी है। ठीक है, ए की मात्रा किस तरह से लिखते हैं, एक, और ए की मात्रा में 2। ठीक है, तो क्या होगा, तो में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। वेरी गुड। हाँ, ए की मात्रा। चलिए नेक्स्ट अंतिम चौथा नंबर है, क्या है, चिड़िया ने पंख डैश, चिड़िया ने पंख डैश, यानी 2 ऑप्शन है यहाँ पर, फैलाए या गिराए। तो चिड़िया के पंख होते हैं और पंख वो फैलाते हैं। ठीक है, फैलाए। यहाँ भी फ में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा ए, फैलाए। ठीक है, इस तरह से सही विकल्प चुनकर खाली जगह में भरनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।